नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल को लेकर के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी पता होगा कि हमारा जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रांत है, तो उसको भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने खुद के दम पर बनाया है, जो कि भारत के साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, तो इनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मैसिव सक्सेस है। तो मैं आप सबको पास्ट के कई वीडियो से ये बता चुका हूँ कि जैसे ही आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा, तो ऐसे में जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसको लेकर के जो चीज़ें हैं वे और ज़्यादा यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना पिछले काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जो डिमांड है उसे करती आई है, और रिसेंटली भी जो हमारे एडमिरल्स हैं, तो उन्होंने कई बार जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी डिमांड को दोबारा से यहाँ पर दोहराया है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि बैकग्राउंड में आईएनएस विशाल के लिए जो वर्क है वो पहले से शुरू हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, जिन्होंने आईएनएस विक्रांत को भी बनाया है, तो इस साल के एंड से ये अपने 70,000 टन का जो ड्राई डॉक है उसे ऑपरेशनल कर देंगे, जिसके बाद में ये एक फ्लैट डेक वाले 70,000 टन तक के एक सुपर कैरियर को भी बनाने में सक्षम होंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर कुछ ईमाल सिस्टम के जो मॉडल्स हैं, तो उनको भी पास्ट में देखा गया है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट डेक वाले थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो तैयारियां हैं वे पहले से शुरू हो चुकी है। लेकिन अब इसके बाद जो बड़ी न्यूज़ है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट, जिसमें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ये कहा है कि अगर उनको भारतीय सरकार और साथ में भारतीय नौसेना के द्वारा एक 65,000 टन के सुपर कैरियर का ऑर्डर दिया जाता है, तो उसको वे केवल 8 साल के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे आईएनएस विक्रांत के टाइम पीरियड से लगभग 5 साल यहाँ पर कम है। और इस कम टाइमलाइन में सीएसएल के द्वारा भारत के लिए एक आईएनएस विक्रांत से कहीं ज़्यादा, लगभग 2 गुना ज़्यादा ताकतवर एक सुपर कैरियर यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। और इसके बाद वे पास्ट में ये भी कह चुके हैं कि अगर उनको आईएनएस विक्रांत के सिस्टर क्लास के एक एयरक्राफ्ट कैरियर का भी ऑर्डर दिया जाता है, तो उसको वे केवल 5 साल के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके अनुसार सबसे पहले तो ये 5 साल के अंदर आईएनएस विक्रांत के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर सकते हैं, और एक 65,000 टन के सुपर कैरियर को लगभग 8 साल के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए अगर भारत के द्वारा 2024 से लेकर के 2025 में भी किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इनको दिया जाता है, तो ऐसे में आप मान करके चलिए कि 2030 से लेकर के 2034 तक भारत इनमें से किसी भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप 65,000 टन के आईएनएस विशाल की बात करते हैं, तो पास्ट में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 40,000 करोड़ यानी कि $5 बिलियन के आसपास की रह सकती है। तो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ये जो हैवी कॉस्ट है, तो ये भारत के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा इशू यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन आज नहीं तो कल भारत को जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मिल करके रहेगा, क्योंकि भविष्य में भारत की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। पहले ही हम लगभग $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, हमने यूके को भी यहाँ पर बीट कर दिया है। ऐसे में इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए भविष्य में आईएनएस विशाल को एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट के ऊपर आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।